हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ ऋषि शर्मा। और जैसे कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और लास्ट वीडियोस में हमने कवर किया था फर्स्ट फंडामेंटल राइट, जो कि है राइट टू इक्वालिटी। उसके आर्टिकल नंबर 14, 15 और 16 को हमने लास्ट वाली वीडियोज़ में कवर किया था। और टुडे वी विल डिस्कस आर्टिकल नंबर 17। सो आर्टिकल नंबर 17 है क्या, वो किस बारे में बात करता है, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 17 है क्या और किस बारे में बात करता है। आर्टिकल 17 जो है बात करता है हमारे समाज में फैली वो बुराई की जो पहले भी मौजूद थी और देखा जाए आज भी कई जगह पे जो है मौजूद है। वो है प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। मतलब जब एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन के साथ उसकी कास्ट के बेसिस पे, कि उसका जन्म किसी पर्टिकुलर कास्ट में हुआ है, इस बेसिस पे उसके साथ भेदभाव करता है या उसको जो है नीचा समझता है, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू एंड द कास्ट सिस्टम लाइक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये जो है डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये जो है प्रैक्टिस ना हो अनटचेबिलिटी की, जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो चाहते थे कि ये जो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी है इसको जो है हमारे समाज से पूरे तरीके से जो है खत्म कर दिया जाए। दैट्स वाई जो है आर्टिकल 17 को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेस दिया गया, ठीक है। और उसको जो है एज अ फंडामेंटल राइट जो है बनाया गया, ठीक है। सो आर्टिकल 17 मतलब अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी इज अबोलिश एंड इट इज प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। मतलब फर्स्ट पॉइंट तो इसमें लिखा है कि जो अनटचेबिलिटी है उसको पूरे तरीके से अबोलिश किया गया है, ख़त्म किया गया है। और किसी भी तरीके की जो अगर आप प्रैक्टिस करोगे अनटचेबिलिटी, उसको जो है पूरे तरीके से फॉरबिडन किया गया है, ख़त्म किया गया है। एंड द सेकेंड वन, इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट अनटचेबिलिटी शैल बी ऑफेंसिव, पनिशेबल है। मतलब अगर आप कोई भी प्रैक्टिस करते हो अनटचेबिलिटी की, वो क्या है, पनिशेबल है, ठीक है। सो ये बात की गई थी आर्टिकल 17 में। इसमें मेन बात ये है कि इसको जो है प्रैक्टिस करना पनिशेबल बनाया गया है, ताकि जो है अनटचेबिलिटी को हमारे समाज से पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। डैट्स वाई ये क्या है, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एक ऑफेंसिव एक्ट है, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन इसको करता है तो उसको जो है ऑफेंस माना जाएगा और उसको जो है पनिश किया जाएगा उस बेसिस पे। और आर्टिकल 17 की एक बहुत ही ज़रूरी बात ये है कि एक एब्सोल्यूट आर्टिकल है। मतलब जैसे हम बाकी सारे आर्टिकल पढ़ रहे थे उसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस थी, छूट दी गई थी, लेकिन जो हमारा आर्टिकल नंबर 17 है एब्सोल्यूट नेचर का मतलब है यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं दी गई, यहाँ पे किसी भी बेसिस पे आपको छूट नहीं दी गई कि आप जो है डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो या प्रैक्टिस कर सकते हो अनटचेबिलिटी। यहाँ पे पूरे तरीके से जो है अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया गया है। आप कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करोगे तो वो पूरे तरीके से जो है ऑफेंसिव माना जाएगा, ऑफेंसिव एक्ट माना जाएगा और जो है फिर आपको पनिश किया जाएगा, ठीक है। सो आर्टिकल 17 की यही बहुत खास बात है कि वो जो है एब्सोल्यूट आर्टिकल है, उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है बाकी आर्टिकल्स की तरह। अब क्वेश्चन आता है कि अनटचेबिलिटी बेसिकली होता क्या है। ना ही इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है और ना ही इसको किसी और जगह पे जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या आर्टिकल में कहीं भी डिफाइन किया गया है। बट मैसूर हाई कोर्ट का एक जो है डिसीजन, उसके बेसिस पे हम जो है ईजिली जो है अनटचेबिलिटी को समझ सकते हैं। लाइक उसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया, इट शुड नॉट बी अंडरस्टैंड इन लिटरल एंड ग्रामेटिकल सेंस। मतलब जो अनटचेबिलिटी है उसको भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन आप उसको लिटरल सेंस में नहीं ले सकते, ग्रामेटिकल सेंस में नहीं ले सकते। उसको आप कैसे समझेंगे कि वो एक सोशल डिसेबिलिटी है जो हमारे समाज में फैली हुई है, जहाँ पे एक सर्टन क्लास ऑफ पीपल के साथ इसीलिए भेदभाव होता है क्योंकि उनका जन्म जो है पर्टिकुलर कास्ट में हुआ है। मतलब कास्ट के बेसिस पे सर्टन क्लासेस ऑफ पर्सन के साथ जो है भेदभाव किया जाता है, उसी को बोलते हैं अनटचेबिलिटी, ठीक है। मतलब उनको नीचा समझा जाता है बेसिकली। अब क्वेश्चन आता है कि हमने बोल तो दिया कि आर्टिकल जो 17 है वो एक ऑफेंसिव एक्ट है, अगर कोई भी पर्सन जो है इसको प्रैक्टिस करेगा तो उसको जो है सज़ा दी जाएगी। अब किस लॉ के अंडर सज़ा दी जाएगी, वो एक्ट भी तो होना चाहिए। डैट्स वाई जैसे कि आप सबको पता है कि आर्टिकल 35 है, वो परमिशन देता है पार्लियामेंट को, मतलब वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो जो है कोई भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी लॉ जो है या कोई भी एक्ट जो है वो पास कर सकती है। डेट्स वाई जो है अनटचेबिलिटी ऑफेंसिव एक्ट जो है 1955 में पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, विच वॉज अमेंडेड इन 1976, जिसको जो है ताकि वो और अच्छे से जो है ताकि जो है पनिशमेंट्स को जो है
और अच्छे से बढ़ाया जाए ताकि जो है कोई भी इसको प्रैक्टिस ना करे। दैट्स वाई जो है इसको अमेंड किया गया 1976 में और इसका नाम चेंज करके द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 जो है रख दिया गया इसका नाम। सो इस एक्ट के तहत जो है डिक्लेयर किया गया कि कोई भी अगर अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करेगा तो उसकी जो पनिशमेंट है वो क्या है, या तो 6 महीने जेल या फिर 500 रुपये, और या फिर दोनों, ठीक है, दोनों भी हो सकती हैं। और अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है, अगर वो जो है उसको पनिशमेंट मिल चुकी है तो उसको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मतलब ना ही वो एमपी के इलेक्शन लड़ सकता है, ना ही वो जो है एमएलए के इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, ठीक है। सो वहाँ से भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करता है हमारा द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, ठीक है। अब देखते हैं कि इस एक्ट के तहत कौन कौन से एक्ट जो हैं जो पनिशेबल माने जाएंगे, ठीक है, मतलब जो अनटचेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट वन, रिफ्यूजिंग एडमिशन टू एनी पर्सन टू पब्लिक इंस्टीट्यूशन सच एज हॉस्पिटल, स्कूल्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब अगर आप कोई हॉस्पिटल चलाते हो, स्कूल चलाते हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाते हो, अगर आप किसी पर्सन को रिफ्यूज़ कर रहे हो एडमिशन देने से उसके कास्ट के बेसिस पे, सो वो क्या है, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी है, मतलब ऑफेंसिव माना जाएगा। सेकंड वन, प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फ्रॉम वॉरशिपिंग और ऑफरिंग प्रेयर्स। मतलब अगर आप किसी को वॉरशिप करने से रोक रहे हो, मंदिर या मस्जिद में जाने से रोक रहे हो, सो वो भी क्या है, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी है, ऑफेंसिव माना जाएगा। फिर इंसल्टिंग अ मेंबर ऑफ SC और ST ऑन द बेसिस ऑफ अनटचेबिलिटी। SC और ST के मेंबर को इंसल्ट करना वो भी अनटचेबिलिटी के केसेस में जो है वो भी जो है एक तरीके से ऑफेंसिव माना जाएगा। फिर प्रीचिंग अनटचेबिलिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देना, एक तरीके से सिखाना दूसरों को, वो भी क्या है, ऑफेंसिव है। एंड लास्ट वर्ड, डिनाइंग एक्सेस टू एनी शॉप, क्लब या होटल या रिसोर्सेज और अ प्लेस ऑफ पब्लिक। मतलब अगर आप किसी पर्सन को किसी शॉप में या होटल में या किसी पब्लिक एंटरटेनमेंट की जगह पे जाने से रोक रहे हो तो वो भी क्या है, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी है। मतलब आप अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस कर रहे हो और उसको भी जो है ऑफेंसिव माना जाएगा। सो ये कुछ एक्ट्स हैं जिनको जो है ऑफेंसिव माना जाएगा क्योंकि आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा आर्टिकल 17 जो था अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।